हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर नंबर सर्कल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 9.2 विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो बेटा इससे पहले हम जितना भी एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी हम सोल्यूशन कर चुके हैं प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बेटा ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो प्लीज़ डू विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह वहाँ डिस्कस कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 9.2 के साथ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 इज़ कि इफ़ अ कोड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। उसने कहा सर्कल की एक कोड है ए बी, वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। पहले इतनी सी डायग्राम को समझ लेते हैं। क्या है, अभी हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की एक कोड है ए बी, दिस इज कोड ऑफ अ सर्कल ए बी, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्री का एंगल। तो आफ्टर दैट देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो वो कह रहा है कि जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वो भी 60 डिग्री है। लो, ये ए और बी पॉइंट से जो टेंजेंट निकल के आ रहे हैं ये वाले, इनमें भी एंगल 60 डिग्री का होगा। वो कह रहे हैं क्या ये ठीक है या गलत है। बेटा आप ध्यान दो, मैंने आपको बार बार ये एक थ्योरम करवाई है कि जो सेंटर में एंगल बन रहा है और जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। बाकायदा एक्सरसाइज में इसका प्रूफ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो अगर सेंटर वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल को मान लो मैं x मान लेता हूँ तो 180 डिग्री हो गया। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो सिंपल 120 डिग्री होगी, यानी कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है दैट इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू क्वेश्चन 2। Question 2 says the length of tangent from an external point of a circle is always greater than the radius of the circle। वो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो बेटा डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कह रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इसकी लेंथ, ये जो अपना रेडियस है, ठीक है, ये जो अपना रेडियस है ऑलवेज इस रेडियस से बड़ी होगी। ठीक है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। वो कह रहा है कि जो ओ पी है वो हमेशा ओ ए से बड़ा ही होगा। जो ओ पी है वो हमेशा ओ ए से बड़ा ही होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ लुक एट स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 सेज कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओ पी। अब ये क्या चीज़ है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब पहले आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके पास एक सर्कल है, दिस इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज़ द टेंजेंट। ठीक है, लेट इट बी ए, ये आपका सेंटर आ गया, लेट इट बी ओ। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन सेज, द क्वेश्चन सेज length of tangent from an external point P of a circle with center O is always less than OP। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, OP आ गया। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये OP से हमेशा कम होगी। अब ये देख लो ठीक है या गलत है। अब देखना बेटा, 9th क्लास में आप थ्योरम पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो कि जो रेडियस है और टेंजेंट है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। अब राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज यानी ओपी तो बड़ा ही है, ओपी अपना एपी से भी बड़ा है, और ओपी की बात कर लें तो वो रेडियस यानी कि ओए से भी बड़ा है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो अपना एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये ओपी से हमेशा छोटा होगा, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो क्या है, एपी, तो वो ओपी से छोटा ही तो है। क्यों, क्योंकि ओपी क्या बन रहा है, ओपी बेटा हाइपोटेन्यूज बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो बोला गया वो बिल्कुल ठीक बोला गया। उसने हमेशा कहा ऑलवेज लेस देन ओपी, और ओपी तो हाइपोटेन्यूज है।
तो ये स्टेटमेंट इज़ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल में भी 0 डिग्री, कि दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो सकता है। बेटा आपने ये देखो, ये चीज़ पढ़ी हुई है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है क्या, कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जिनकी लेंथ आपस में सेम होती है। अब इनमें कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। वो कह रहा है कि क्या ये एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है। क्वेश्चन को समझ गए, क्या ये एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है। तो देखो हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर तो दोनों टेंजेंट हो गए पैरेलल, अगर तो दोनों टेंजेंट हो गए पैरेलल, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे, दोनों टेंजेंट हो गए पैरेलल, या फिर क्या हो गया, या फिर दोनों टेंजेंट क्या हो गए कोइंसिडेंस, पहला टेंजेंट ये है दूसरा भी टेंजेंट ये है, तो ऑब्वियसली दोनों में एंगल 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल 0 डिग्री बनेगा। और इसने क्या बोला है फोर्थ स्टेटमेंट में, कि मे भी 0 डिग्री, की 0 डिग्री हो सकता है, नॉट ऑलवेज, हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये बोलता ऑलवेज 0 डिग्री, तो भाई साहब ये देख लो कहाँ 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें इंग्लिश की ये भी ध्यान में रखनी है। मे बी 0 डिग्री, यस इट मे बी। नाउ फिफ्थ इज इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी। लो पहले तो इतनी सी डायग्राम बना लो, चलो इसी को बना लेते हैं। ये पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, क्या बात की गई है उसकी, सॉरी क्या बात की गई है उसकी, कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। सर्कल का रेडियस क्या दे रखा है बेटा, सर्कल का रेडियस दे रखा है ए। ठीक है, सर्कल का रेडियस इज गिवन टू बी ए। ये मान लो रेडियस ऑफ द सर्कल है, दिस इज गिवन टू बी ए। ठीक है, एट द सेंटर ओ इज़ 90 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर ओ, ये अपना ओ सेंटर है, और ये जो पूरा एंगल बनाया हुआ है दिस इज़ द 90 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू दी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ पी। तो वो कहता है ओ पी की वैल्यू आएगी ए अंडर रूट टू। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ओ पी की वैल्यू आएगी वो ए अंडर रूट टू आएगी, ये ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात है बेटा, आपको मैंने एमसीक्यूज़ में भी बताया था कि ये तो चलो 90 डिग्री होता है, कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो 90 डिग्री है। लेकिन एक आपको मैंने ये भी थ्योरम बताई थी कि ये वाला जो एंगल होता है ना, इस लाइन, ये वाली जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी 45 डिग्री ऊपर 45 डिग्री नीचे। समझ गए। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, तो ये देखो अगर मैंने इसको साइड में बना दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ये देखना ये ओ है, सॉरी ओ नहीं है, ये मान लो कोई भी ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है जिस पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये ओ है यानी कि रेडियस ए आ गया। अब ये पी पॉइंट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आती है। ठीक है, बात को समझ गए। और ये वाला जो एंगल है पी के ऊपर, दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री। अब देखना ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें, परपेंडिकुलर इज गिवन, हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड आउट। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेट इट बी एक्स, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। तो इट इज साइन 45 डिग्री ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो ए अपॉन एक्स, साइन 45 क्या होता है 1/√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू आ गई ए अंडर रूट टू। ठीक है, और एक्स क्या था अपना, हाइपोटेन्यूज ही था, ओ पी था ए अंडर रूट टू। और क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, देन ओ पी इक्वल टू ए अंडर रूट, हाँ तो ठीक है फिर ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखना यही सिमिलर बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री। अब जो एंगल दे रखा है, देखना ध्यान से, अब जो एंगल दे रखा है, पहले तो एंगल क्या था 45 डिग्री था ना, अब जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री का हाफ यानी कि 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। ठीक है, ये देखो ये है, ठीक है, और ये है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। ठीक है, ये अपना आ गया सेंटर, ओके, लेट इट बी ओ, लेट इट बी पी। ठीक है, रेडियस फिर से ए ही है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना बेटा, ओ पी इक्वल टू ए रूट थ्री। अभी भी हमें ओ पी की वैल्यू ही बतानी है, अभी भी हमें ओ पी की ही वैल्यू बतानी है, तो यानी कि फिर से वही लगेगा, साइन वाला आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ये देखो 90 डिग्री ए पॉइंट पर है, ये पॉइंट ऊपर है, रेडियस आ गया ए। अब वैल्यू आ गई पी की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। ठीक है, 60 का हाफ तो 30 हो जाएगा, 90 का हाफ 45 हो गया था। अब अगेन देखो ओ पी ही फाइंड आउट करना है, तो अगेन
ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। डिटो लास्ट क्वेश्चन है, बस एंगल चेंज है। तो ए अपॉन एक्स साइन 30 इज़ 1/2, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2a। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2a, यानी कि जो ओ पी है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2a। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन में इसने लिखा है ओ पी इज इक्वल टू a√3 और हमारा ओ पी क्या आया 2a। ठीक है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द टेंजेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एट ए इन विच ए बी ए सी इज पैरेलल टू बी सी। अब ये क्या लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, देखना। द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, कि हमारे पास वेट मैं डायग्राम यहीं पे बनाता हूँ। हाँ, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, उस पर एक सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को कट करके जा रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। सर्कम सर्कल का मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल को टच करके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा पैरेलल लाइन ए के ऊपर है। चलो ए के ऊपर उसने एक पैरेलल लाइन ही टेंजेंट ड्रॉ किया बेसिकली। ठीक है, तो लेट इट बी डी एंड ई। ठीक है, लेट इट बी डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ये क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। हमें क्या करना है, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। वैसे ये ट्रू होता है। ठीक है, वैसे ये क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है, देख भी लेते हैं चाहो तो। अच्छा देखो कैसे ट्रू प्रूव करेंगे इसको। आपने क्या करना है, दिस एंगल लेट इट बी एंगल नंबर 1 एंड लेट इट बी एंगल नंबर 2। एंगल नंबर 1 इज ऑलवेज एंगल नंबर 2। दिस इज कॉल्ड एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस। अब ये ना कहना कि सर मैंने देखना नहीं क्वेश्चन, 2 मिनट का क्वेश्चन है, देख लो। दिस थ्योरम इज कॉल्ड एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब ध्यान देना बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी क्या गिवन है। और आपने 9th क्लास में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी तो आपस में सेम होते हैं। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 2। और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल नंबर 3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो यानी कि 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो देयर फोर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब ध्यान दो, एंगल 1 और एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहे। ये z आ गई है कि नहीं, ये z बन गई ना। तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, विच आर अल्टरनेट एंगल्स, विच आर अल्टरनेट एंगल्स। अब बेटा अल्टरनेट एंगल्स तब भी इक्वल होते हैं जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं। ये प्रूफ होता है छोटी क्लास में 6th-7th में पढ़ते हैं हम, स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं और अपोजिट वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। यानी कि अगर दो एंगल्स अल्टरनेट वाले आपस में सेम है, दैट मीन्स लाइंस हैज़ टू बी पैरेलल। ठीक है, तो यानी कि ये जो डी ई टेंजेंट है और बी सी लाइन है वो पैरेलल हो गई। देयरफॉर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, और यही तो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, बेसिकली यही तो उसने ट्रू फॉल्स पूछा था कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो ये ट्रू हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन 8 सेज कि इफ़ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू। नंबर ऑफ सर्कल्स का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 10 15 20। ठीक है, इफ़ अ नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ए, then their centers lie on the perpendicular bisector of PQ। क्वेश्चन सेज कि हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास एक लाइन है पी क्यू। वेट अ मिनट, हाँ ये ठीक है। वी हैव अ लाइन पी क्यू, उसको कहता कितने सारे सर्कल्स ना टच करके जा रहे हैं। ये वाला सर्कल आ गया, ये वाला सर्कल आ गया, ठीक है, फिर ये वाला सर्कल आ गया। ठीक है, इस पी क्यू लाइन को कुछ किसी ए पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो उनके सारे सेंटर्स होंगे, ठीक है, इन सर्कल के सारे सेंटर्स होंगे, ये पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब ये हाफ हाफ पोर्शन इक्वल है, आपको पता ही है। ठीक है, तो बेटा ये तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। क्योंकि देखो ए पॉइंट यहाँ पर है, मान लो मैं ए पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। ये पी क्यू है और सर्कल सारे यहाँ से टच होके जा रहे हैं,
लो जी, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये वाला है, ठीक है ना, दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये वाला है और सेंटर्स इनके ये रहे, तो इनके सेंटर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थोड़ी लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। क्वेश्चन समझ आया ना। वो यही कह रहा था कि अगर हम लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें और उसी में से सारे सर्कल्स पास होके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन सर्कल्स का जो सेंटर में लाइन बनेगी, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, दैट विल बी दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, हाँ, नाइन्थ में ये ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ हल्की सी कंडीशन ना चेंज की गई है। देखना क्या चेंज किया है। इफ़ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पर क्या था, पी और क्यू के अंदर कोई भी पॉइंट है उससे पास कर रहा है, लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एंड पॉइंट में से पास कर रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? नाइन्थ में क्या बोल दिया कि एंड पॉइंट में से पास कर रहा है। वेट वेट वेट, मैं नया ले लेता हूँ। हाँ, ये नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन से कि वो ना पी क्यू के एंड पॉइंट में से सर्कल पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल ये वाला है, सर्कल तो लग नहीं रहा, ठीक है, समझ गए। दूसरा सर्कल मान लो कुछ भी है, ठीक है ना, दूसरा सर्कल मान लो कुछ ऐसे करके है, मतलब पी और क्यू दोनों में से पास कर रहा है ये ऐसे करके, ठीक है। तीसरा सर्कल मान लो कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, मतलब दोनों में से पास होके जा रहा है। अब कहता जो इन सारे सर्कल्स के सेंटर हैं वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं, देख लो बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंपास की हेल्प से डायग्राम बनाओगे ना अच्छी सी, मान लो आप ये 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और आप सर्कल्स बनाओ जो इससे पास करके जा रहे हैं। आप खुद देखना जब आप पेंसिल और स्केल के साथ इस लाइन को ज्वाइन करोगे ना, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मतलब 1 सेंटीमीटर ये वाली साइड आएगी, 1 सेंटीमीटर ये वाली साइड आएगी, और अपने प्रोटेक्टर या डी के साथ एंगल मेजर कर लेना, वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा प्रूफ है। दिस क्वेश्चन सेज कि इफ़ ए बी इज़ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए सी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है, किसी सर्कल का डायामीटर है, और ए सी उसकी एक कोई कोड है, सच दैट बी ए सी एंगल 30 डिग्री। पहले तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं जो भी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि ए बी इज़ डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए सी इज़ कोड। अच्छा, ठीक है जी, ये आपके पास सर्कल है, ए बी उसका डायामीटर है, ए बी उसका डायामीटर है, और ए सी मान लो कुछ भी एक कोड है, ये मान लो पॉइंट सी है, ठीक है। सच दैट एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री की बने। इतना तो क्लियर है ना। अब आगे देखो, इफ़ द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी एक्सटेंडेड एट डी। वो कह रहा है अगर सी के ऊपर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, ये मान लो सी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, वो ए बी को एक्सटेंड करने पे, वो ए बी को एक्सटेंड करने पे किसी डी पॉइंट पे मिल रहा है। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। वो ए बी को एक्सटेंड करने पे सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो डी पे मिल रहा है, ठीक है। बी सी एंड बी डी सेम होंगे, तो वो कह रहा है कि ये जो बी सी है, चलो बी सी को फिर मिला लेते हैं। वो कह रहा है कि ये जो बी सी है, ठीक है, ये वाला जो बी सी है और ये जो बी डी है, ये आपस में सेम होंगे या नहीं, ये बताओ। गेटिंग माई पॉइंट, क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखना अगेन बेटा, एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट आ जाएगा। दिस इज़ एंगल नंबर 1, ठीक है। तो योर एंगल नंबर 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट, क्या कहते हैं इनको, एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। एंगल 1 बेटा क्या है, 30 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये सब कुछ आप भूल जाओ। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, दिस इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल ए बी, और ये एंगल्स इन दी सेमी सर्कल नहीं बन गया विच इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट, ये एंगल इन सेमी सर्कल बन गया ना विच इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, 9th में भी पढ़ के आए हो। तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज़ 90 डिग्री एंगल्स इन दी सेमी सर्कल। मैं इसलिए लिख रहा हूँ पूरा, ताकि मान लो 2-3 नंबर में आ जाए तो चलो फिर भी आप कर सको, एंगल इन दी सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्योंकि 2 एंगल्स हमारे पास हैं तो थर्ड एंगल आ जाएगा ना, ठीक है। लेट इट बी एंगल नंबर 2। तो 30 डिग्री प्लस एंगल नंबर 2 प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी।
ट्रायंगल ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है, बच्चों वाली प्रॉपर्टी। तो दिस इज़ 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 क्या आ गया, 180 माइनस 120 यानी सिंपली 60 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, ये वाला एंगल फाइंड आउट देखो करके। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगल 1 तो अपना 30 डिग्री है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल के प्लस के बराबर होता है। यानी कि 60 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री प्लस इसको कुछ भी ले लो, x मान लो, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब ध्यान दो, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल भी हम पहले 30 फाइंड आउट कर चुके थे। अब फिर से 9th क्लास की प्रॉपर्टी आ गई ट्रायंगल की, कि अगर दो एंगल आपस में सेम है तो उनकी अपोजिट साइड भी तो आपस में इक्वल होती है। पीछे हमने क्या यूज़ किया था कि अगर दो साइड्स सेम है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी सेम होते हैं। और इस थ्योरम का उल्टा भी प्रूफ होता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में सेम है तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होती है। अब इस 30 की अपोजिट कौन सी साइड है, BC है, ठीक है। इसके अपोजिट कौन सी साइड है, BC है। और अगर इस 30 की बात करें, इस 30 की अपोजिट साइड कौन सी है, BD है, ठीक है। इसकी अपोजिट कौन सी साइड है, BD है। तो क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट। तो BC और BD आपस में सेम हो गए, और यही तो उसने पूछा था कि देन BC इक्वल टू BD, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, जो कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए, और बाकायदा इसमें से खास करके तो जो ये लास्ट क्वेश्चन किया है ये 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ ट्रू फॉल्स ना समझना, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है जो पीछे भी हमने प्रूफ किया था, दैट क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 के साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।